ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं और सुनते हैं, लेकिन हम में से 99.9% लोग अरबी नहीं जानते। हमें पता ही नहीं चलता कि कुरान में कितनी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ ह्यूमन डेवलपमेंट से है, यानी इंसान साजी से है। तो इस वीडियो में मैंने कुछ कोई 50 से ज़्यादा आयत को कोट किया है रेफरेंस के साथ, और आप देखें कि कितनी उम्दा बातें इंसान साजी के लिए उधर की गई हैं। ये तमाम मटेरियल मैंने एक वेबसाइट से लिया है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप ज़रूर उस लिंक को विज़िट करें और देखें कि और भी बहुत कुछ मटेरियल इस वेबसाइट पर मौजूद है। मेरी ये दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अपने दिल पर हाथ रख के सिर्फ सोचें कि इनमें से कितनी चीज़ों पर बहैसियत सोसाइटी हम अमल करते हैं। ये भी एक बड़ी तल्ख़ हकीकत है कि अगर आप मगरिब में जाएं, यूरोप अमेरिका जाएं, और में से बेशतर लोग जाते रहे होंगे, मैं ख़ुद अमेरिका में रहा हूँ, तो वहाँ पर उनकी सोसाइटी में जब आप घूमते फिरते हैं और उन लोगों से मिलते हैं तो आप देखें कि बहुत सारी चीज़ों पे वहाँ पर वो अमल हो रहा होता है जो कि अनफॉर्चुनेटली हम मिस कर रहे हैं। तो कुछ लोग सही कहते हैं कि इस्लाम तो यहाँ पर है लेकिन मानने वाले उधर बैठे हुए हैं, तो वो गलत नहीं है। अगर आप अमेरिका में जाएं, मैं वहाँ चूँकि कुछ अरसे रहा हूँ, मैं अपनी पढ़ाई के सिलसिले में गया था, तो उधर अगर उनको पता चले वहाँ के मकामी लोगों को कि आपने कुछ झूठ बोला है, तो वो आपका सोशल बायकॉट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उन मुल्कों में आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है। अगर आप गूगल पर लाई इंडेक्स को सर्च करें तो पाकिस्तान शायद फर्स्ट 3 कंट्रीज़ में है जहाँ पर सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है। तो बहैसियत मजमूई हमारी सोसाइटी की, हमारी कौम की तरबियत नहीं हुई और ना हम उस पर कोई ख़ास तवज्जो देते हैं। आप सिर्फ सफाई के स्टैंडर्ड को देख लें, हमारे मज़हब में उसको निस्फ़ ईमान का दर्जा दिया गया है। तो बाकी अब जब आप शहरों में और मोहल्लों में और दूसरी जगह पे घूमते हैं तो बड़ा आसानी से आप कह सकते हैं कि आधा ईमान तो हम खो चुके हैं। और बाकी मामलात में भी इसी तरह की कुछ चीज़ें हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कुरान पाक में ह्यूमन डेवलपमेंट पर कितना ज़ोर दिया गया है। Do not be rude in speech. Restrain anger. Be good to others. Do not be arrogant. Forgive others for their mistakes. Speak to people mildly. Do not ridicule one another. Do not say a word of disrespect to your parents. Do not follow anyone blindly. Grant more time to repay if the debtor is in hard times. Do not engage in bribery. Do not break promises.
Stand out firmly for justice. Women also have the right for inheritance. Protect orphans. Do not consume one another's wealth unjustly. Try for settlement between people. Avoid assumption. Do not spy and backbite. Spend wealth in charity. Help those in need by finding them. Speak to the needy kindly. Honor your guests. Be dutiful towards your parents. Practice what you preach. Stay away from corruption. Fight only with those who fight you. Keep striving. There is no compulsion in religion. Choose rulers by their merit. Do not burden a person beyond his scope. Do not become divided. Men and women have equal rewards for their deeds. Do not be miserly. Do not be envious. Do not be an advocate for deceit. Stay away from sin and aggression. Be just. Avoid intoxicants and alcohol. Do not gamble. Do not insult others' deities. Eat and drink, but be not excessive.
Protect and help those who seek protection. Allah will forgive those who have done wrong out of ignorance. Invitation to God should be with wisdom and good instruction. Do not pursue that of which you have no knowledge. Keep aloof from what is vain. Do not enter others' houses without seeking permission. Walk on earth with humility. Judge with justice between people. Do not neglect your portion of this world. Enjoin right, forbid wrong. Do not walk in insolence through the earth. Do not despair of the mercy of Allah. Decide on affairs by consultation. The most noble of you is the most righteous. Act justly to people of all faiths. Seek forgiveness of Allah. He is forgiving and merciful. इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे मज़हब ने हुकूकुल इबाद को 2/3 का दर्जा क्यों दिया है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे रहनुमाई हासिल करें और आगे इस चीज़ को और प्रमोट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।